हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग ऑन मेटल। तो कैसे हो यार आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ भाई, पर लेकिन इस बार अपनी जीटी ख़राब है। क्या हुआ कि कल शाम को मैं गया हुआ था रस्टिंग बोल्ट्स चेंज कराने, जो एग्जॉस्ट और बैंड पाइप से कनेक्ट होता है वहाँ पे थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ था उनके नट एंड बोल्ट्स पे। तो मैं वो चेंज कराने के लिए गया हुआ था और अचानक से भाई वो एक भाई आ गए और वो बोलते कि एग्जॉस्ट नोट सुनाओ। तो मैं बोला ठीक है। तो एग्जॉस्ट नोट सुनाने के लिए भाई बाइक ऑन किया, चालू वालू किया, तब कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बाइक बंद करके मैं पीछे करने लग गया सर्विस सेंटर के अंदर ही, और उसमें से धुआं निकलने लग गया। तो मैं भाई घबरा गया कि भाई ये कैसे और धुआं निकल रहा है इंजन से। तो मतलब दिख नहीं रहा था कि ऑयल गिर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वापस चालू किया, तो वो जो सर्विस सेंटर का वो था, स्टाफ था, वो बताया भाई कि इधर से तो ऑयल गिर रहा है। तो मैं तुरंत रुक गया अंदर ही सर्विस सेंटर के। तो उसके बाद मैं देखा भाई चालू वालू करके कि ऑयल गिर रहा है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ था, अगर आप रेगुलर चैनल पे हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पे शॉर्ट्स भी था कि ऑयल गिर रहा है। फिर उसके बाद मैं बोला कि अरे ये क्या सीन हो गया भाई इतना ख़राब सा। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे मतलब छोड़ने के लिए बाइक अभी रुका, तो और मैं वहाँ पे कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टोर मैनेजर या जो भी उनका स्टाफ मैनेजर कोई भी नहीं था। तो उन सब लोग छुट्टी पे थे। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं कल आता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम और वहाँ चल के देखते हैं कि भाई सर्विस सेंटर पे मैनेजर अवेलेबल है तो क्या बात करना है उनसे, और वो वारंटी पे जाएगा या कब मिलेगा या कितने दिन में बना के देंगे। क्योंकि मैं वो रस्टिंग बोल्ट से मंगाया था तो उसको उन्होंने 10 दिन में मंगा के दिया है। तो इसको देखते हैं भाई कितने जल्दी दे पाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस केस है और उसके बिना गाड़ी चल नहीं रही है भाई। गाड़ी चालू हो रही है तो उसमें से ऑयल गिरा है रेडिएटर में से। चलो मैं आपको अभी सर्विस सेंटर ले जाके दिखाता हूँ। तो चलो सीधे मिलते हैं सर्विस सेंटर पे। ये मैं शोरूम आ गया हूँ भाई, अब मैं चलता हूँ अंदर और देखते हैं क्या होता है। आया है कि नहीं फ्यूज? ये भाई तो भाई मैं अभी शोरूम से निकल गया हूँ। ये पीछे आपको दिख रहा होगा शोरूम है, यहाँ पे सर्विस सेंटर इसका रॉयल एनफील्ड का। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ और इन्होंने मेरे को बोला है कि भाई ये सब हेल्प कर देंगे, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर और स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि वो वारंटी में कर देंगे। इसलिए मेरा एग्जॉस्ट चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं रेड रोस्टर लगाया हुआ था। तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को वारंटी में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं स्टॉक वाला एग्जॉस्ट घर से ला के लगा दिया और अभी अपने को बोला गया है कि भाई एक आध वीक लगेगा। तो देखते हैं कितने दिन में ये ला के देते हैं, और ला के ये बोले कि पूरा फिट वेट कर देंगे, कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। अपने को सिर्फ ऑयल का खर्च देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से गिर रहा था। तो अब देखते हैं कितने दिन में होता है। फिर जैसे ही वो बुलाते हैं फिर मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज़ अभी मेरे को शोरूम से कॉल आया था सर्विस सेंटर से कि अपना बाइक बन चुका है। तो ये मैं जाता हूँ अपना बाइक लेने में, हेलमेट वगैरह सब लेके जा रहा हूँ। तो सीधा वहीं से कंटिन्यू करते हैं, अब शोरूम पे मिलते हैं सीधा। तो भाई ये अपना गाड़ी बन चुका है। अभी इसका रेडिएटर जो ख़राब हुआ था, ये देख सकते हो, इसका रेडिएटर नया लगा दिया हुआ है इन्होंने। तो अभी यहाँ पे तो कोई है नहीं, आज ये छुट्टी का ही दिन था यहाँ पे, पर इन्होंने मेरे को फिर भी बाइक दे दिया। तो चलते अब हम यहाँ से रोड पे निकलते हैं। यहाँ थोड़ा अंधेरा है तो बाहर निकल के बताता हूँ मैं आपको। तो ये भाई अभी हम बाहर निकल रहे हैं। अभी मैं आपको कहीं पे रोक के दिखाता हूँ। थोड़ा वेदर बारिश होने वाला है, इसलिए अंदर थोड़ा अंधेरा हो गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट लूइट लगाया नहीं है, ऑन नहीं किया है, क्योंकि छुट्टी का ही दिन है।
तो बस सीधा सर्विस पे कोई नहीं है, सिर्फ सेल्स पे काम कर रहे हैं लोग। तो मैं आगे आप कहीं पे रोकता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि अपने बाइक का सीन जो ख़राब हुआ था वो ठीक हुआ है, कैसा हुआ है। उन्होंने तो बोला ये सब टेस्ट वेस्ट कर लिया हुआ है उन्होंने, मतलब चला वाला के। फिर भी मेरे को बोला है थोड़ा स्पीडिंग नहीं करने के लिए और थोड़ा आराम से चलाने के लिए। और भाई सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपने बाइक पे पहले लगा हुआ था रेड रूस्टर। तो जो मेरे को पहले से जानते हैं वो देख रहे होंगे कि रेड रूस्टर लगा हुआ था, फिर भी मैंने ये चेंज करा लिया वारंटी में, क्योंकि मैंने अपना एग्जॉस्ट निकलवाया भाई। जिस टाइम पे ये सीन हुआ उसके तुरंत बाद ही मैंने ये एग्जॉस्ट निकाला रेड रूस्टर और स्टॉक लगा दिया ताकि अपने को वारंटी मिल जाए। और उसका आइडिया भी मेरे को स्टोर के मैनेजर ने ही दिया, बोला कि आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो वो लोग कुछ कर देते हैं भाई ताकि अपना कुछ बुरा ना हो। और कौन सा उनका भी बुरा हो रहा है, ये सब तो कंपनी का काम है। तो ठीक है, अभी मैं कहीं पे रोकता हूँ अच्छी जगह पे जहाँ पे फिर मैं आपको दिखा पाऊँ। यहीं पे रोक लेते हैं, ये ठीक है। तो ये देखो भाई, ये रेडिएटर तो न्यू लगा हुआ है, मतलब इसमें देखो अभी बराबर उन्होंने टेस्ट वेस्ट कर लिया हुआ है। और उन्होंने बताया कि आप सिर्फ रेडिएटर ग्रिल लगा लो ताकि आगे कोई डैमेज ना हो। और मैं पूछा कि ऐसा हुआ क्यों था, तो अंदर से कुछ कट गया था यहाँ के जाली वाली से, वो अपने आप हो गया था एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। तो इसीलिए मैं अभी क्या है कि रेड रूस्टर भी निकाल दिया हूँ, देखो स्टॉक लगा हुआ है। तो अभी मैं वापस से एग्जॉस्ट लगाऊंगा, लेकिन उसके साथ में थोड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड भी करूंगा। मैं ये इरिडियम का स्पार्क प्लग मंगाऊंगा और ये एयर फिल्टर मंगा के साथ में लगाऊंगा। तो चलो गाइस, अब आप देख सकते हो कि अपना क्या क्या हो रखा है। अभी अपना सीन तो शॉर्ट हो गया भाई, लेकिन आप लोग थोड़ा संभाल के रखना, अपने बाइक पे रेडिएटर ग्रिल लगा लो भाई ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं थोड़ा राइड्स पे और घर चलते हैं थोड़ा चलाते चलाते, क्योंकि बारिश भी होने वाला है यहाँ और भीग भी सकते हैं हम। मैं तो आया था अपने दोस्त के साथ, उससे छुड़वा लिया हुआ था मैं यहाँ पे, उसने मेरे को छोड़ दिया और फिर अब हम मिल गया भाई। फाइनली अपने को अपना बाइक मिल गया, वही बहुत है। क्योंकि इसके लिए मैंने 1 वीक वेट किया है भाई, 1 वीक लगा इसको बनने में। क्योंकि अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने स्टेट में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो पूरे स्टेट में नहीं था यहाँ पे ये रेडिएटर अवेलेबल। रेडिएटर ऑयल कूलर नाम है इसका, तो वो पूरे स्टेट में अवेलेबल नहीं था। तो फाइनली अभी अपने को मिल गया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किया भाई, चेन्नई से आता है इसका पूरा प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड का, तो वहीं से ऑर्डर किया और उन्होंने बहुत जल्दी भेज दिया है। तो ठीक है। और बारिश तो स्टार्ट हो गया यार। तो भाई अभी हम घर की ओर चल ही रहे हैं और बारिश का मौसम थोड़ा हो गया है और मौसम बदलना चालू हो गया। तो अभी चलते हैं भाई। इसमें तो पेट्रोल भी ब्लिंक करने लग गया। ठीक है, फ़िलहाल तो घर चलेंगे, उसके बाद कुछ भी देखेंगे। आप बताना भाई आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुछ भी आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि क्या क्या सॉल्यूशन है। और कुछ हेल्प कर पाऊँ तो मैं वो भी करूँगा। तो अगर जो भी जैसा भी आपको ये अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ इसे लाइक करना। अगर कुछ और है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो। और प्लीज़ अगर आप नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ओवर एंड आउट।